नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, वैसे तो हमने प्याज नर्सरी की संपूर्ण जानकारी शुरुआत से लेकर अंत तक की दे रखी है कि आपको उसमें खरपतवार कैसे नियंत्रण करना है, उसकी आपको छिड़काव करते समय या उसमें फंगीसाइड कौन सा डालना है, या उसकी शुरुआत से खेत तैयार खाद कौन सा डालना है, सिंचाई कैसे करनी है, कब करनी है और वो बीज डालते समय क्या सावधानी रखनी है, ऐसी तमाम जानकारियां डाल रखी हैं। पर अभी किसान भाइयों का सवाल आ रहा है कि जो प्याज की नर्सरी लगा रखी है उसकी ग्रोथ कैसे बढ़ाएं, या उसे जल्दी कैसे तैयार करें, या उसकी एकदम से चाल में वृद्धि कैसे करें, यही सवाल आ रहे हैं। तो उसकी ग्रोथ कैसे बढ़ानी है, उसमें क्या छिड़काव करना है, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक बिना देरी के जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले बात करूं तो प्याज नर्सरी काफ़ी ज़्यादा नाजुक होती है और शुरुआती अवस्था में इसे काफ़ी देखभाल की आवश्यकता होती है। तो इसे हमें 15 दिन की जब होती हैं तब तक हमें सिर्फ फंगीसाइड के अलावा किसी भी चीज़ का या यूरिया का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो इसमें नुकसान हो सकता है। कुछ किसान भाई जल्दबाजी में अगर यूरिया पहले डाल देते हैं तो उससे नर्सरी ज़्यादा कटने लग जाती हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहली सावधानी यही रखें। उसके बाद दूसरी सावधानी रखें कि 20 दिन के पहले पहले इसमें कोई भी खरपतवार नाशक का उपयोग ना करें। 20 दिन की अवस्था जब हो जाती है उसके बाद ही बिल्कुल कम मात्रा में जो हमने पहले वीडियो डाला है बताया है उस अनुसार ही दवाई डालकर सावधानी रखकर खरपतवार नियंत्रण करें, नहीं तो लंबा नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये दो सावधानी अगर आप रख लेते हो तो आपकी ग्रोथ ठीक ठाक चलती रहेगी। उसके बाद भी अगर कहीं पर नर्सरी बैठ रही है या उसकी चाल कमजोर है या उसमें आपको लग रहा है कि यह अपनी अवस्था के अनुसार ग्रोथ नहीं कर पा रही है, तो इसमें फिर हम टॉनिक का उपयोग कर सकते हैं। तो टॉनिक में हमें क्या चीज़ लेनी है, तो इसमें हुमिक एसिड बेस्ड या फोलिक एसिड बेस्ड या इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। हुमिक, फोलिक और अमीनो एसिड तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे टॉनिक हमें लेने हैं। क्योंकि इसमें नर्सरी काफ़ी छोटी होती है, जड़ें शुरुआती अवस्था में कम होती हैं, तो पौधा एक तो भोजन कम बना पाता है और जो जमीन से जड़ के द्वारा खाद लिया जाता है दूसरी फसलों में 20 दिन में काफ़ी जड़ें बड़ी हो जाती हैं पर नर्सरी में छोटी होती हैं, तो यह जमीन से भी कम मात्रा में खाद उर्वरक ले पाता है। इसलिए हमें एक बार ऊपर से इसमें जो है इन पोषक तत्वों की पूर्ति करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप नाथ बायोटेक का एक विंची विन के नाम से एक फॉर्मूला आता है, उसका भी आप उपयोग कर सकते हो, उसका स्प्रे आप कर सकते हो। अगर दूसरे की बात करें तो अगर आपके यहाँ पर हल्की सी चाल कमजोर है, नॉर्मल है, तो फिर आप जो पोषक सुपर कृषि रसायन का आता है उसकी तरफ भी जा सकते हो, या एक जीवाग्रो कंपनी का सियाप्टान 10 जो कि पहले भारत का आता था वह अब इधर चला गया है, तो वह भी ले सकते हो। इसके अलावा एक बेहतरीन प्रोडक्ट मैं बताता हूं आपको जो कि एग्रो स्टार का पावर जेल के नाम से आता है, उसका भी आप उचित मात्रा में उपयोग नर्सरी में कर सकते हो, जिससे कि इसमें हुमिक, फोलिक और अमीनो एसिड्स और साथ ही विटामिन की पूर्ति होने के कारण इसकी ग्रोथ और रफ्तार एकदम से बढ़ेगी और पौधा एकदम से अंदर से पत्ते निकालेगा और जो पत्ते हैं वह भी एकदम से वृद्धि करने लगेंगे, जिससे कि 3 या 4 दिन में ही आपकी नर्सरी एकदम से क्यारियां भराने लगेगी और जो खाली जगह आपको इतने दिन दिख रही थी या नर्सरी ऐसे अटपटी सी दिख रही थी वह सभी चीज़ें दूर हो जाएगी। इसका पीलापन भी दूर हो जाएगा क्योंकि हुमिक एसिड का भी स्प्रे होगा। तो इससे इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो हम अगर करते हैं किसी भी तरीके से कर सकते हैं, किसी भी कंपनी की दवाई लेकर कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनी आती हैं, ग्रिबोक के नाम से आता है उसका ले सकते हैं, एक क्रांति जो सुपर के नाम से एक टॉनिक आता है वह भी ले सकते हैं। क्योंकि अलग अलग दवाई बताने का मकसद ये होता है कि हमारे सब्सक्राइबर काफ़ी ज़्यादा लंबे क्षेत्र में फैले हुए हैं और हम सिर्फ एक या दो दवाई बताकर या टॉनिक बताकर या नाम बताकर हम जो अलग हो जाते हैं, तो फिर उसमें उनको तो काफ़ी दिक्कत होती है कि यह टॉनिक हमारे यहाँ पर नहीं मिल रहा है, यह हमारे यहाँ पर नहीं मिल रहा है और उनका फिर भटकना पड़ता है इधर उधर। इसलिए हम 6 से 7 टॉनिक बताते हैं क्योंकि हमारा किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम अलग अलग जो हमने इस्तेमाल कर रखी है इतने पिछले वर्षों में, इन सब का हम नाम बताते हैं, जिससे कि बेहतरीन परिणाम और बिना भटके किसान भाइयों को दवाई मिल जाए और वह समय पर बेहतरीन परिणाम लेकर अपनी फसल की ग्रोथ कर सकें। तो हमने जो जो भी नाम बताए हैं
उनका उपयोग करके, उनमें से किसी एक का उपयोग करके आप अपनी फसल को वृद्धि या जो है प्रमोट कर सकते हो। तो ये दवाइयाँ हमने बताई हैं, जो टॉनिक हैं उनमें से आप कोई सा भी ले सकते हो। मैंने इस वर्ष अभी जो पावर जेल आता है एग्रो स्टार का, वह लिया है, जिसका काफ़ी अच्छा असर दिखा है और नर्सरी एकदम से पिकअप में आ गई है। और जो इसका मैंने खरपतवार का स्प्रे भी 20 दिन के आसपास किया है, जिसकी जानकारी भी डाली है। तो आप इनका दुकानदार की सलाह के अनुसार जैसा भी आप टॉनिक लेते हैं उसकी उचित मात्रा वहाँ से पूछकर आप नर्सरी में स्प्रे करके अपनी नर्सरी को ग्रोथ दे सकते हो। तो इस प्रकार थी अपनी नर्सरी की चाल बढ़ाने की जानकारी। इसके अलावा आप यूरिया का प्रयोग कितने दिन पे करें, यह भी किसान भाइयों का सवाल आता है। तो आप लगभग 22 से 25 दिन की जब नर्सरी हो उसके बाद ही हल्की मात्रा में आपको यूरिया का प्रयोग करना है। जैसे एक 200 फीट की क्यारी है तो उसमें आपको 1 किलो के आसपास ही यूरिया लेना है। और साथ में आप जो माइक्रोराजा बेस्ड खाद होता है या जो उर्वरक होता है जो कि काफ़ी कम मात्रा में पड़ता है, तो वह भी 50-60 ग्राम 200 फीट की क्यारी के लिए ले सकते हो, यूरिया के अंदर मिलाकर जो उसका उपयोग कर सकते हो, जिससे कि पौधे की जड़ों की वृद्धि भी होगी और पौधे को कोई नुकसान भी नहीं होगा और नाइट्रोजन की वजह से ठंडक भी बनी हुई रहेगी। तो 25 दिन 22 से 25 दिन के बीच में ही उपयोग करें, उससे पहले ना करें, उसके बाद में आप कर सकते हो। और हमने टॉनिक बताया वह सिंचाई करने के बाद उपयोग करना है, शाम के समय उपयोग करना है, पानी की पर्याप्त मात्रा लेनी है, पानी साफ लेना है और खेत में नमी थोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी दवाई सिस्टोमेटिक के लिए उसमें हमें नमी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार सावधानी करके जो टॉनिक बताए हैं उनका उपयोग करके आप भी अपनी फसल को वृद्धि दे सकते हो। यूरिया कब कितनी मात्रा में लेना वह जानकारी भी हमने आपको दे दी है। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव या जानकारी हो तो वह भी कमेंट करें, जिससे हमारे किसान भाइयों को आपके सभी सवालों के जवाब भी देंगे और आपके कोई सुझाव होंगे वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाएंगे। आप कौन सा टॉनिक का उपयोग करते हो वह भी कमेंट में ज़रूर लिखें। और किसान साथियों, आपकी नर्सरी कितने दिन की हुई है, कौन सी लगाई है, वह भी सभी चीज़ें कमेंट कर सकते हो। चैनल पर खेती से संबंधित बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका विशेष धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।